जाती है, उनकी उपासना कैसे की जाती है। नारद जी कहने लगे, सुनो, या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात्पर तरा देवी या व्याप्तमिदं जगत। नारद जी कहते हैं, वसुदेव, ये सारा संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, सब उन्हीं भगवती का बनाया हुआ है। और एक सुई की नोक रखने के लिए भी ऐसी जगह नहीं है जहां भगवती विराजमान नहीं है। वह परम शक्ति स्वरूपा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं के शरीर में शक्ति का संचार करने वाली हैं। उन्हीं के द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना पालन और संहार कराने वाली हैं। समस्त देवता उन्हीं की उपासना करते हैं। उन शक्ति के बिना शिव सबके समान है, मुर्दे के समान है। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, ठीक है महाराज, आपने बहुत अच्छी बात बताई, मेरे को अब स्मरण हो गया। पुराणो गिरा कंसो देवक्यष्टम गर्भतः और ज्ञात्वात् मृत्युम पापो मां सभार्यं निरुणद्धिया। हे नारद जी, आपने देवी के स्वरूप की चर्चा की, अब मेरे को स्मरण हो गया। जब मेरा विवाह हुआ था, जब मैं अपनी पत्नी देवकी के सहित रथ में बैठकर पहली बार अपनी पत्नी को लेकर जब मथुरा से अपने नगर जा रहा था, कंस उस समय घोड़े की लगाम पकड़कर रथ हाँक रहा था, चला रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तू जिस देवकी को रथ में बैठा के ले जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल मृत्यु पैदा होगा। बस कंस ने आकाशवाणी को सुनते ही म्यान से तलवार निकाल ली और देवकी के बालों को पकड़ करके जब मारने लगा, देवी भागवत में आगे आपको कथा सुनाएंगे। बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अंतिम में यदुवंशियों ने कंस को समझा करके देवी को छुड़ाया, देवकी को छुड़ाया। तो वसुदेव जी कहते हैं, उस कंस ने हम लोगों को अपने कारागार में, जेल में बंद कर दिया। षट्पुत्रा निहतास्तेन तदा शोकाकुलाधृशम् अतप्यत देवकी देवी नक्तं दिवं निंदिता। वसुदेव जी कहते हैं, नारद जी, मेरे अंश देवकी के गर्भ से उस जेल में 6 पुत्र उत्पन्न हुए। 6 के 6 पुत्रों को इस दुष्ट कंस ने मार दिया। दुष्ट कंस ने मार दिया। मैंने सोचा कि ये कंस दुष्ट मेरे वंश का नाश कर देगा। जब आपत्ति आती है तो जीव कहां जाता है? अपने गुरु की शरण में जाता है। गुरु की शरण, गुरु ही आपत्ति से बचाते हैं। इस लोक में, अंतिम में परलोक में भगवान के लोक की प्राप्ति भी गुरु ही कराते हैं। जब हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां लगी हुई, हमारे 6 के 6 पुत्रों को जब कंस ने मार दिया, उस समय हमने अपने गुरु गर्गाचार्य जी महाराज का स्मरण किया। गर्गाचार्य जी महाराज का स्मरण किया। गर्गाचार्य जी महाराज जेल में पधारे। गर्गाचार्य जी ने हमको जब देखा, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी पड़ी हुई है, बड़ी दुखी, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगे हुए हम दोनों ने गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, हम कब तक इस प्रकार दुख भोगते रहेंगे? हमारे दुख को दूर करने का कोई उपाय अगर आप जानते हो तो बताइए। अरे आप तो विद्वान हो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि वसुदेव महाभाग तृणत साधनं करम या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्भक्त दुर्गति हारिणी और तामाराधय कल्याणी सद्या श्रेयो यह वाप्स्यति। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे वसुदेव, तुम तो हमारे यजमान हो, हमारे शिष्य हो।
इतना दुख भोगते रहे, हमको कभी याद ही नहीं किए। अगर तुम अपना दुख दूर करना चाहते हो तो जगत जननी पराम्बा पराशक्ति अपनी शरण में आए हुए के दुख दूर करने वाले बाली जगत जननी की आराधना करो, उपासना करो। जिनकी उपासना करने से, जिनकी कथा सुनने से, जिनका पूजन करने से, जिनका व्रत करने से समस्त दुख दूर होते हैं। मैंने कहा, हे गुरुदेव, मैं तो कर नहीं सकता, हाथों में हथकड़ी पड़ी है, पैरों में बेड़ी पड़ी है, आप ही मेरे उद्धार के लिए भगवती की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक है। तो अथ गर्ग मुनि प्रीत्या प्रीता मया संप्रार्थितो गम आराधयसु दुर्गां विंध्याद्रिं ब्राह्मणैः। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब वसुदेव जी महाराज ने कहा, हे गुरुदेव, मैं तो ये सब नहीं कर सकता, मैं बंधन में पड़ा हुआ हूँ, आप ही मेरे उद्धार के लिए भगवती की आराधना कीजिए। तो गुरु का हृदय बहुत दयालु होता है, अपने शिष्य के दुख दूर करने के लिए न जाने क्या क्या उपाय करते हैं। तो गर्गाचार्य जी बड़े दयालु, बहुत से ब्राह्मणों को, विद्वानों को अपने साथ में लेकर और विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। विंध्याचल पर्वत पर जाकर और भगवती दुर्गा पराम्बा पराशक्ति की आराधना करने लगे। तत्र गत्वा जगद्धात्रीं भक्ताभीष्ट प्रदायिनी आराधयामास मुनिर् जप पाठ परायणः। अपने शिष्य वसुदेव के उद्धार के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज विंध्याचल पर्वत पर ब्राह्मणों के साथ जप करने लगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगे और इस ग्रंथ का पाठ करने लगे, देवी भागवत का पाठ कर देवी भागवत का पाठ। 9वें दिन जब यज्ञ की समाप्ति हुई, इस अनुष्ठान की समाप्ति, यज्ञ हवन हुआ और ब्राह्मणों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, सबको प्रसन्न किया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भूभार हरणार्थाय मया संप्रेषितो हरि वसुदेवस्य देवक्यां स्वां सेनावतरिष्यति। हे गर्गाचार्य, भगवती ने आकाशवाणी में कहा, हे गर्गाचार्य, हम तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हैं। तुमने जिस उद्देश्य से मेरी आराधना की है वह उद्देश्य पूर्ण होगा। मेरी आज्ञा से विष्णु देवकी के गर्भ में आएंगे और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर दुष्टों का संहार करेंगे, माता पिता के बंधन को दूर करेंगे। कंस भीत्या तमादाय बालमानक दुंदुभी और प्रापयत् सद्यस्तु गोकुले नंदवेश्मनि। जब जेल में भगवान का प्राकट्य होगा, भगवान विष्णु मेरी आज्ञा से जब जेल में जन्म लेंगे, तो मेरी प्रेरणा से वसुदेव जी जेल से उस बाल रूप कृष्ण को अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ गोकुल में ले जाएंगे और वहां पर मेरी अंशभूता देवी जन्म लेगी, अवतार लेगी, उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से। तो वसुदेव जी कृष्ण को वहीं पर लिटा देंगे, उनके पास, यशोदा के पास, और मेरी अंशभूता उस भगवत देवी को लेकर, कन्या को लेकर चले आएंगे। यशोदा तनयां नीत्वा स्वगृहे कंस भुभुजे और दास्यत्तस्तां हन्तुं कंस यतीक्षितौ। जब कंस को मालूम होगा, द्वारपालों के द्वारा आएगा और देखेगा, अरे देवकी के तो 8 ये पुत्र नहीं, ये पुत्री है। जब उसको मारने के लिए प्रयत्न करेगा तो कन्या को जब देवकी के गोद से छीनकर आकाश में घुमा करके जब पत्थर पर मारने का प्रयत्न करेगा, वो तो मेरी स्वरूपा है, उसको कौन मार सकता है। उसके हाथ से छूट करके ऊपर आकाश में दिव्य रूप धारण करेगी। बोलो देवी मैया की। और
कंस समझाकर, अरे कंस अगर तू बचना चाहता है तो छोटे छोटे ब्रज के बच्चों को मारना बंद कर दे। देख तेरे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। ऐसा कह करके वही भगवती इस विंध्याचल पर आकर के विराजमान हुई। आज भी विंध्याचल पर वही देवी विराजमान है। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। आप लोग कभी काशी आए तो प्रयागराज में अवश्य स्नान करें और विंध्याचल भगवती जगत जननी पराम्बा पराशक्ति चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, सब अंधकार मिटा दे मैया। दरस तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। जग में आकर जग को मैया, अब तक ना पहचानूं मैं। जग में आकर जग को मैया, अब तक ना पहचानूं मैं। क्यों आए कहाँ जाना है मैया, ये भी ना मैं जानूं, ये भी ना मैं जानूं। तू है अगम अगोचर मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया। चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया। दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। कर कृपा जगदम्ब भवानी, मैं बालक नादान हूँ। कर कृपा जगदम्ब भवानी, मैं बालक नादान हूँ। नहीं आया जब तक जानूं, अब मैं गुण की खान हूँ, अब मैं गुण की खान हूँ। कैसा वरदान है मैया, कैसा वरदान है मैया। सुमिरन ऐसा बहा दे माँ, ऐसा प्यार बहा दे मैया। चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया। दरस तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आप भगवती की आराधना करने को कह रहे हैं।
तो मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हो रहा है। आपसे श्रेष्ठ कौन मेरे को विद्वान मिलेगा? आप ही श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाइए और ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे सब दुख दूर हो जाए, हमको अपने पुत्र कृष्ण की पुनः प्राप्ति हो। नारद जी महाराज ने कहा ठीक है। द्वारिकापुरी से बाहर जगत जननी पराम्बा पराशक्ति दुर्गा माता का दिव्य मंदिर है, दिव्य भवन है। समस्त द्वारिका वासियों के सहित वसुदेव जी महाराज ने, नारद जी महाराज ने दुर्गा माता का दर्शन किया, पूजन किया। नारद जी महाराज ने वसुदेव को यजमान बनाकर उनकी पत्नी देवकी महारानी को भी पास में बैठा कर समस्त द्वारिका वासियों को श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाई। नवमेन्नी कथा पूर्तो पुस्तकम वाचकम तथा प्रसन्न पूजयामास वसुदेवो महामुना। जब 9वें दिन की कथा नारद जी ने सबको सुनाई और 9वें दिन कथा का विश्राम हुआ। 10वां अंश कथा का जो दशांश है, 18,000 श्लोक हैं तो कम से कम 1800 आहुति हवन हुआ। देवता ऋषि पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मणों को, अतिथियों को, गरीबों को भोजन कराया और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। नारद जी महाराज को दक्षिणा दी। कहते हैं उसी समय भगवती की कृपा से ऋक्षराज जामवंत जी महाराज के हृदय में विचार हुआ, ये 27 दिन से लड़ने वाला ये कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। मेरा जन्म सतयुग में हुआ, मेरे शरीर में जितना बल है इस द्वापर में किसी व्यक्ति के शरीर में उतना बल नहीं है। मैंने त्रेता युग में रावण आदि, कुंभकर्ण, मेघनाथ, बड़े बड़े भयंकर बलवान राक्षसों से युद्ध किया। इस द्वापर में मेरे साथ युद्ध करने वाला कोई नहीं। ये कौन है? दिव्य दृष्टि से देखा तो भगवान दिखाई दिया। कृष्ण मुष्टि विनिष्पात श्लिथांगो जाम्बमान भूत। 27 दिन रात लड़ रहे हैं। भगवान तो भगवान के ऊपर उनके भूसों का क्या असर पड़े, लेकिन भगवान जब भूसा मारते हैं तो उनके समस्त ये जोड़ जो हैं ये शिथिल हो गए। जामवंत जी महाराज का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। समझ गए ये कोई मनुष्य नहीं है, ये भगवान है। चरणों में गिर ज्ञातोसि रघुवर्यस्तुम यद रोषा सरकांपति क्षोभम जवाम लंका च रावण सानुवाहता। जामवंत जी महाराज आंखों से अश्रुओं की धारा बहाते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और कहने लगे, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप भगवान श्री राम का त्रेता युग में श्री राम के रूप में आपने अवतार लिया। आपने समुद्र के ऊपर बिना किसी इंजीनियर की सहायता के, बिना नक्शा पास के पुल बना दिया। भालू बंदरों के द्वारा पुल बनवा दिया। इतना बड़ा पुल आज तक कोई नहीं बना पाया, ना आगे कोई बना पाया। बंबई में पुल बनाया है 12-14 किलोमीटर का, वो भी समुद्र के किनारे किनारे बनाया है। ये नहीं कि एक देश से दूसरे देश को जोड़ने वाला पुल बना सके। आज मैंने आपको पहचान दिया,
लेकिन पहचानने में देर हो गई। आज 27 दिन तक मैंने आपके साथ युद्ध किया, आपको न जाने कितने भूसे मारे, मेरे अपराध को क्षमा कर देना हे प्रभु। मैं आपके चरणों में प्रणाम, भृत्यो हम तब सर्वथा, मैं तो आपका हमेशा नौकर हूँ, दास हूँ। मैंने आपके बहुत से स्वरूप देखे, सतयुग में मैंने जन्म लिया, सतयुग में आपने वामन रूप धारण किया, आपने विराट रूप धारण कर एक पग में पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश, नीचे से पाताल से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत एक आपके उस विराट रूप का मैंने परिक्रमा की। मेरे शरीर में उस समय बहुत बल था। त्रेता युग में राम रूप में मैंने आपको दर्शन किया और इस द्वापर में कृष्ण रूप में आपका दर्शन कर रहा हूं। हे गोविंद, मेरे अपराध को क्षमा करना, जरा मेरे को पहचानने में देर हो गई। ऋक्षराजस्तथा प्रीत्या कन्या जाम्बवतीं निजाम और ददौ कृष्णाय संपूज्य स्यमंतक मणिं तथा। जाम्बवंत जी महाराज ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने अपराध को दूर करने के लिए अपनी कन्या भगवान को समर्पित कर दी, जिसका नाम था जाम्बवती। और वह जो स्यमंतक मणि थी वो भी भगवान को समर्पित की। भगवान कहने लगे, जाम्बवंत, 27 दिन युद्ध करने से आपका शरीर शिथिल हो गया है, आपको बहुत कष्ट हो रहा है। मैं आपके सिर पर हाथ रखता हूं, आपके समस्त दुख दूर करता हूं, आपके शरीर को स्वस्थ निर्मल बनाता हूं। जाम्बवंत जी ने कहने लगे, नहीं महाराज, अब मैं जीना नहीं चाहता। मेरा जन्म सतयुग में हुआ, आज तक जीवित हूं। मैंने आपके नाना प्रकार के रूप अवतारों का दर्शन किया, आपकी सेवा की प्रभु। अब मैं इस शरीर को छोड़कर आपके लोक में जाना चाहता हूं। बस मेरी एक इच्छा है कि आप एक बार अपना वही राम रूप दिखा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए राम रूप में प्रकट हो गए। नीलांबुजश्यामलकुमलांगम सीता समारोपित भामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथ। पीतांबर पहने हुए, नील नील धर श्याम, नीले नीले जलधर मेघों के समान जिनके शरीर का रंग है, घुंघराले बाल जिनके मुखमंडल पर सुशोभित हो रहे हैं, धनुष बाण लिए हुए भगवान श्री राम का श्री ऋक्षराज जाम्बवंत जी ने दर्शन किया, उनका पूजन किया और भगवान राम के रूप को देखते हुए, राम राम कहते हुए अपने शरीर को छोड़कर सदा सदा के लिए भगवान के लोक को चले गए। भगवान के भगवान श्री कृष्ण रूप धारण कर जाम्बवती को और स्यमंतक मणि को लेकर द्वारकापुरी में आए। जिस दिन आए उस दिन कथा का समापन था, यज्ञ हो गया, ब्राह्मणों का भोजन हो गया, दक्षिणा हो गई। सब लोग प्रसन्न होकर के देवी मैया की जय जयकार कर रहे थे। उसी समय देखा तो भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनके साथ बड़ी सुंदरी कन्या, एक हाथ में मणि। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, देवर्षि नारद भी बड़े प्रसन्न हुए और सब लोग कहने लगे, देखो भगवती पराम्बा पराशक्ति जगत जननी की कथा के प्रभाव से, पूजा के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण हमको प्राप्त हुए हैं। बोलो जगदम्बा मैया की जय। हरिचरितमिदं यत् कीर्तितं शोभनम् पठत विमल भक्त्या शुद्ध चित्तः शृणोति स भवति सुख पूर्णा सर्वदा सिद्ध कामो जगति च वपुषोन्ते मुक्ति मार्गम लभेच। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, हमने जो आपको ये कथा सुनाई है, इस कथा की फलश्रुति क्या है, इस कथा के सुनने का फल क्या है? इस कथा के सुनने का ये फल है, जो इस कथा को सुनते हैं उनकी जो अपकीर्ति संसार में
जो कलंक अपकीर्ति फैली हुई है, दुर्यश फैला हुआ है, वह दुर्यश नष्ट हो जाता है, उनकी दुष्कीर्ति सत्कीर्ति में परिणत हो जाती है। और इस कथा के सुनने सुनाने वाले का अंतःकरण शुद्ध होता है, उसके ऊपर भगवती पराम्बा पराशक्ति की कृपा होती है, भगवती उसके ऊपर कृपा करती है। इस लोक में भगवती की कृपा से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, समस्त सुख भोगता है और अंते मुक्ति मार्गम लभेच्छो। अंतिम में इस कथा के सुनने सुनाने वाले को भगवती की कृपा से मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो देवी मैया की। कहने लगे महाराज कोई भगवती की चर्चा, भगवती के महात्मा का वर्णन कीजिए। और देवी भागवत जो समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है, जिसको सुनकर जीव सदा सदा के लिए सुख प्राप्त करता है, भगवती की कृपा प्राप्त करता है, उसके महात्म्य का वर्णन कीजिए। तो स्कंद भगवान शंकर के पुत्र श्री कुमार जी अगस्त्य ऋषि से कहते हैं, हे अगस्त्य, देवी जी के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है? या नित्या सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगदंबिका साक्षात् समासता यत्र भक्ति प्रदायिनी। भगवती पराम्बिका कैसी है? सच्चिदानंद रूपिणी, सत्य चित और आनंद स्वरूपिणी। सत, सत किसको कहते हैं? अस्तित्व सत जो है उसको सत कहते हैं। सत में ही इस असत उस प्रपंच की प्रतीति हो रही है। सबसे पहले जीव को सद ब्रह्म तत्व भगवती का ही दर्शन होता है, लेकिन भीतर ज्ञान न होने के कारण वह सत ब्रह्म तत्व, वह चिन्मयी शक्ति ढक जाती है ज्ञान से और असत संसार प्रतीत होने लगता है। जैसे ये पुष्प है, ये पुस्तक है, ये लोहा है, ये बच्चे हैं, स्त्री है, ये पुरुष है, ये मकान है, ये वृक्ष है, तो ये सब है। ये लोहा है, ये वस्त्र है, ये पुस्तक है, ये वृक्ष है, ये मकान है, ये स्त्री पुत्र मनुष्य हैं। तो ये जो है यही सत तत्व है, यही सत तत्व है, यही सद ब्रह्म तत्व है, यही चिन्मयी शक्ति है। उनके आश्रित हो जाते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनके लिए व्रत करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनके लिए भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, उनको इस श्लोक में सुख अंतिम में मुक्ति देने वाली। देखो हम आपको एक संक्षिप्त में कथा सुनाते हैं। आसीत विवस्वतः पुत्रा श्राद्ध देव इति श्रुता सोनपत्यो करोदयष्ठिं वसिष्ठानुमतो नृपः। एक श्राद्ध देव नाम के मनु हुए हैं। 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? सहस्र युग पर्यंतम महर्वत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतां ते अहोरात्र विदो जना। गीता जी का श्लोक है। जैसे हम लोगों का दिन रात होता है, वैसे ब्रह्मा जी का भी दिन रात होता है। लेकिन ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा, रात्रि कितनी बड़ी? का सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतनी बड़ी रात्रि होती है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु उत्पन्न होते हैं। 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 तो 1000 में 14 का भाग दे दीजिए, 72 बार से कुछ अधिक चतुर्युगी व्यतीत होते हैं। इतना समय
एक मनु का होता है, एक मनु। तो उन 14 मनु में एक मनु थे श्राद्ध देव जी, उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा, उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज की शरण में आए। गुरु किस लिए बनाया जाता है? इसलिए न बनाया जाता है कि आपत्ति आए तो गुरु की शरण में जाए, तो गुरु जी उपाय बताएंगे तो आपत्ति दूर होगी। तो गुरु वशिष्ठ जी की शरण में आए और कहा महाराज हमारे कोई संतान नहीं। गुरु जी ने कहा ठीक है, हम आपकी संतान के लिए उपाय करते हैं। ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। जब पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हो गया और अंतिम पूर्णाहुति देने लगे, पुत्रेष्टि यज्ञ होते होते जब पूर्णाहुति का समय आया तो उस समय उनकी पत्नी श्रद्धा ने जो होता था उसके कान में कहा कि ऐसा मंत्र बोलना जिससे पुत्री उत्पन्न हो, पुत्र उत्पन्न न हो। आजकल जिसके गर्भ में पुत्री आ जाए तो मरवा देती है। स्त्रियां ही स्त्रियों को मरवा रही है। कन्या कौन है? स्त्री तो है। इसके लिए स्त्रियां आंदोलन नहीं करती हैं, वैसे तो सब जगह पहुंच जाएंगी आंदोलन करने के लिए। गर्भ में किसी की कन्या आ जाए तो उसको मरवा देते, भ्रूण हत्या करते। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। श्रद्धा ने कहा होता से उसके कान में कि ब्राह्मण देवता ऐसी आहुति देना कि जिससे मेरे गर्भ से पुत्री उत्पन्न हो। तो होता रम प्रार्थयामास श्रद्धा तदयिता मनो और कन्या भवत में ब्रह्म तथोपायो विधीयता। और श्रद्धा कहने में भी ऐसा उपाय करना, ऐसा मंत्र बोल के आहुति देना, ऐसा चिंतन करके आहुति देना जो मेरे गर्भ से पुत्री उत्पन्न हो। होता ने कहा ठीक है। जब रानी कह रही है तो उसने मन में कन्या की कल्पना करते हुए और वैसा मंत्र बोल करके आहुति दी जो उसके गर्भ में कन्या, जब वो गर्भवती हुई तो कन्या उसके गर्भ में आई। 10 महीने के बाद जब कन्या, जो बालक उत्पन्न हुआ वो कन्या, राजा को मालूम हुआ कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज से कहा महाराज मैंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया लेकिन ये पुत्री पैदा हो गई, पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं कराया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, पुत्र के लिए इष्टि। महाराज बड़े विद्वान थे, दिव्यात्मा त्रिकालदर्शी। उन्होंने अपने मन में विचार किया हो रानी के कहने पर होता ने कन्या का स्मरण करके आहुति दी, इसीलिए इसकी रानी के गर्भ से पुत्री उत्पन्न हुई है। लेकिन चिंता मत करो, हम इसको पुत्र बना देंगे। तच्छ्रुत्वा मुनिर्दद्यौ ज्ञात्वा होतुर्व्यतिक्रमम् ईश्वरं शरणं यातः इलाया पुस्तकाम्या पुस्तकम्। वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर की आराधना की। वशिष्ठ जी की तपस्या के प्रभाव से भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा वरम ब्रूहि, कहा वरदान मांगो। वशिष्ठ जी क्या चाहते? कहा महाराज मेरा जो यजमान है उसकी जो कन्या है, उसकी जो पुत्री है वो पुत्र हो जाए। कहा ठीक है, पुत्र हो जाए, पुत्र पुत्र हो। जब वो बड़ा हुआ, पहले उसका नाम था इला और जब वो पुत्र हो गया तो उसका नाम रख दिया
सुद्युम्न नाम का राजा हुआ। एक दिन अपने सैनिकों के साथ भ्रमण करते हुए ऐसे जंगल में पहुंचा जिस जंगल में प्रवेश करने से पुरुष स्त्री हो जाते। तो बनाद बनांतरम गच्छन बभ्राम संगार और देवारस तार हेमाद्रे सकुमारो वनम्ययो। हिमालय की तरह की भी ऐसा घनघोर जंगल था जिसमें पुरुष अगर प्रवेश करे तो वो स्त्री हो जाए। उसी में प्रवेश किया, घोड़ा घोड़ी हो गया, राजा रानी के रूप में, स्त्री के रूप में। जितने भी उसके साथी थे घोड़ों पर बैठे हुए सबके घोड़ा घोड़ी हो गए। सब जितने सैनिक थे सब स्त्री बन गए। बड़ा परेशान देखा, अरे मैं तो स्त्री बन गया, क्या क्या कस्मिंश्चित् समये यत्र भारी अर्पणया सह और अरमत देव देवस्तु शंकरो भगवान मुदा। जिस जंगल में वो पुरुष से स्त्री हुआ था उस जंगल में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ निवास करते। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी का श्रृंगार करके सुंदर वस्त्राभूषण पहनाकर और अपना सुंदर श्रृंगार करके नृत्य करके और आनंद उनको अपनी गोद में बैठा करके आनंद में मग्न बैठे हो। उसी समय ऋषि लोग उनके दर्शन करने के लिए आए। उस अवस्था में भगवान शिव पार्वती को देख करके आकाश मार्ग से पीछे लौटने लगे। आदि रानी को कुछ लज्जा आ गई। उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर ने उस जंगल को शापित कर दिया, कोई भी पुरुष इस जंगल में प्रवेश करेगा, इस वन में, वो स्त्री होगा तो पुरुष हो जाए। और स्त्री को स्त्री से लज्जा नहीं आती है। तो पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए उस जंगल को शापित कर दिया था। उसी जंगल में प्रवेश करने से उस सुद्युम्न राजा स्त्री हो गया। बड़ा सुंदर स्त्री, स्त्री भूतानुगा संगवादी विश्वता सात सा सुंदरी वो सा विचार बने बने बहुत सुंदर स्त्री हो गया। राजा था, राजकुमार। राजा लोग बड़े सुंदर होते हैं तो बड़ी सुंदर स्त्री बनी। और उसके जितने साथी थे सब उसके सखी बन गए। विचरण करते हुए जब बुध के आश्रम में पहुंचे, बुध चंद्रमा के अंश से बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति पत्नी तारा के गर्भ से उत्पन्न चंद्रदेव के अंश से वो बुध उत्पन्न हुआ था। वो भी बहुत सुंदर था। बिंबोष्टीम कुंददशनाम सुमुखीम उत्पलेक्षणाम और अनंग सर्विद्धांग शकमे भगवान बुधा। उन भगवान बुध ने देखा और ये कितनी सुंदर स्त्री है, लाल लाल ओष्ठों वाली, सुंदर कुंदकली के समान जिसके दंतावली है, मधुर मधुर मुस्कुराने वाली, बड़े सुंदर उसके अंग प्रत्यंग। उनको देख करके कामदेव से पीड़ित हो गए, वो भी उनको देखकर पीड़ित हो गई। बस दोनों के दोनों रहने लगे, नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करने लगे, नाना प्रकार के सुखों का उपभोग। अतकालीन क्रियता पूर्व समात्मजम और सतस्याम जनयामास मित्रा वरुण संभवा। कार्तिकेय जी कहते हैं, हे मित्रा वरुण संभव, हे घट से उत्पन्न होने वाले अगस्त जी महाराज, उन दोनों के संसर्ग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस इलाके गर्भ से जो सुद्युम्न था पहले, हाँ, जो स्त्री बन गया है, उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम था पुरूरवा, जिसकी आगे कथा सुनाई। जब उसके गर्भ से पुरूरवा नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो आगे चल करके बहुत बड़ा राजा हुआ, उसके बाद उसको स्मरण हुआ कि भाई मैं पहले पुरुष था, स्त्री हो गया, मेरे गर्भ से इस बुध ने ये सुंदर पुत्र पुरूरवा नाम का पुत्र उत्पन्न कर दिया। अरे मैं पुरुष से स्त्री हो गया। पुरुष शरीर स्त्री शरीर से श्रेष्ठ माना जाता है। पुरुष शरीर में ज्यादा सुख मिलता है जीव को, स्त्री के शरीर में उतना सुख नहीं मिलता है। तो उसने
को याद किया। गुरो रथाश्रमं गत्वा वसिष्ठस्य प्रणम्यतम् और निवेद्य वृत्यं शरणं ययौ पुंस्तुमभीप्सति। वशिष्ठ जी महाराज का स्मरण किया। वशिष्ठ जी महाराज ने आके दर्शन दियो। कहा रे ये तुम्हारी क्या दशा हो गई? कहा महाराज इस जंगल में जाने से मैं पुरुष से स्त्री हो गई। वशिष्ठ जी ने फिर भगवान शंकर की आराधना और नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांग देहाय नमस्ते चंद्रमौलये। वशिष्ठ जी महाराज ने जैसे पहले पुत्री से पुत्र बनाने के लिए भगवान शंकर की आराधना की, उसी प्रकार से अब उसको स्त्री से पुरुष बनाने के लिए भगवान शंकर की आराधना करना और कहते हैं हे भगवान शंकर, हे विश्वनाथ, हे मृड, हे चंद्रमौली, हे कैलाशवासी, हे नीलकंठ, हे भक्तों के दुखों को दूर करने वाले, अपनी शरण में आए हुए के दुख दूर करने वाले, हे वृषभ वाहन, हे यज्ञ रूप, हे गंगाधर, हे चंद्रधर, हम आपकी शरण में हैं। बस भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान शंकर पार्वती जी मैया के सहित प्रकट हुए। सुंदर दिव्य नंदीश्वर पर विराजमान हैं। भगवान शिव और शिव जी और पार्वती को देख के वशिष्ठ जी महाराज ने उन दोनों को पूजन किया, चरणों में प्रणाम किया। भगवान कहने लगे परम भगवान शंकर कहते हैं हे वशिष्ठ, तुम तो मेरी बार बार आराधना करते हो, तुम मेरे भक्त हो, बोलो क्या चाहते हो? वशिष्ठ जी ने कहा महाराज पहले आपने इस पुत्री को पुत्र बनायो, अब ये स्त्री बन गया है, उसको पुरुष बना दीजिए। भगवान शंकर ने उसको स्त्री से पुरुष बना दिया, पुरुष बना और कहा ये 1 महीने तक स्त्री रहेगा, 1 महीने पुरुष रहेगा। भगवती जगत जननी पराम्बा पराशक्ति को मुस्कुराते हुए देखा तो भगवान शंकर के भक्त वशिष्ठ जी महाराज ने भगवती की आराधना की। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी, जय सर्वसुराराधे दयानंद गुणालये, नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुर्गहंती दुष्टनिशूनी। वशिष्ठ जी ने जब भगवती पराम्बा पराशक्ति जो भगवान शंकर के वाम भाग में विराजमान है, जब उनकी आराधना की तो बड़ी प्रसन्न हुई। कहने लगी बोलो बोलो क्या चाहते हो? कृपा कीजिए। इसके ऊपर तो भगवती ने कहा ये 1 वर्ष तक पुरुष रहेगा, 1 वर्ष तक स्त्री रहेगा। उनकी कृपा से 1 वर्ष तक पुरुष, 1 वर्ष तक स्त्री। तो भगवती जगत जननी की कृपा से जो स्त्री बन गया था सुद्युम्न राजा, वो 1 वर्ष तक पुरुष, 1 वर्ष तक स्त्री। जब पुरुष बनता था तब राज्य करता था सिंहासन पर बैठकर, और जब स्त्री बनता था उस समय महल में रहता था, बाहर नहीं निकलता था, बाहर नहीं निकलता। तो भगवती इतनी दयालु हैं कि भगवान शंकर से भी श्रेष्ठ वर देने वाली हैं। ऐसी भगवती की शरण में कौन नहीं आएगा? जो भगवती की शरण में आता है उसका अवश्य दुख दूर करती है, अवश्य। जब राजा बनता था उस समय बड़े बड़े यज्ञ करता था, दान करता था, पुण्य करता था और भगवती की आराधना करता था। आगे चलकर कहते हैं इस ग्रंथ को सुनने के लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता। ये नहीं कि मनमाने ढंग से ग्रंथ का श्रवण करें शुभ मुहूर्त में, और सबसे शुभ मुहूर्त है आश्विन ग्वार के महीने की जो नवरात्रियां, ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। 4 मुहूर्त बने बनाए हैं। 4 जो नवरात्रियां हैं ये चैत्र की, आश्विन मास की, माघ की और आषाढ़ की। और बीच में अगर किसी को देवी भागवत की कथा सुननी है तो ग्रह नक्षत्र जो इसमें बताए गए हैं उसके अनुसार इसको प्रारंभ करना चाहिए, उसके अनुसार ही प्रारंभ करना चाहिए। इस कथा को सुनने वाले को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। अगर दरिद्री है तो धनवान हो जाता है, रोगी है तो रोग से मुक्त हो जाता है, मूर्ख है तो वो ज्ञानी हो जाता है। उसको इस लोक में, उसको अंतिम में देवी की कृपा से दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। वाग्मीतांतश्च शास्त्रज्ञो दिव्याराधन तत्परा और दयालु निष्प्रहो दक्ष
वचो धीरो भक्तोत्तमा। इस कथा को सुनाने वाला कैसा होना चाहिए? वक्ता जो दयालु हो, जिसके हृदय में दया हो और वेद शास्त्र को जानने वाला हो और भगवती का परम उपासक हो, देवी जी की आराधना करने वाला हो, ब्राह्मण हो, उदार हो। ऐसे देवी के भक्त विद्वान के द्वारा, भक्त के द्वारा कथा सुननी चाहिए। जो पाखंडी है, जो स्त्रैण है, जिसका मनुष्य इसकी ने हरण कर लिया है, जो है कुछ बनता कुछ है, जो निष्ठुर है, क्रोधी है, ऐसा विद्वान ब्राह्मण हो, उससे कथा नहीं सुननी चाहिए, चाहे भले ही वो विद्वान हो। और इस कथा को सुनने से पहले कहते हैं अपने नाखून बाल आदि काट देने चाहिए। फिर 9-10 दिन तक कुछ नहीं ना नाखून काटने चाहिए, न बाल काटने चाहिए। पवित्र भोजन करने चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर और नित्य कर्म करके, संध्या वंदन करके, और जो कलश स्थापन किया है, गौरी गणेश की स्थापना की है, सर्वतोभद्र, इन सब की, इनका सबका पूजन करना चाहिए। तुलसी का पूजन करना चाहिए, नवग्रहों का पूजन करना चाहिए, सर्वतोमंडलांतर्गत जितने देवता हैं उनका पूजन करना चाहिए। और नित्य प्रति बटुकों का पूजन करना चाहिए। बटुक माने छोटे छोटे जो बच्चे हैं, और कन्याओं का पूजन करना चाहिए। आगे बताएंगे, नित्य एक कन्या का पूजन करे अथवा नित्य एक एक बढ़ाता चला जाए। पहले दिन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे भी विधान है। अथवा आखिरी दिन 9 कन्याओं का पूजन करे और बटुकों का पूजन करे। देखो वहां कथा हुई थी, जप करने के लिए रखने चाहिए, कुछ चंडी का पाठ करने के लिए रखने चाहिए। और फिर उसके बाद कहते हैं जब कथा प्रारंभ हो तो कथा वक्ता का पूजन करे, का पूजन करे, कीर्तन करने वालों का पूजन करे और पुस्तक का पूजन करे, भगवती का स्वरूप समझ। और उसके बाद पवित्र भाव से बैठकर और दिव्य पवित्र भोजन करते हुए पवित्र हविष्यान, पहले तो निराहार रह करके कथा सुने, पूजन करे, व्रत करे। अगर नहीं रह सकते हैं तो दूध पी करके, अथवा नहीं रह सकते हैं तो फल खा करके अथवा अन्न खा करके भी कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने में तात्पर्य है, ऐसा नहीं कि व्रत कर रहे हैं और बुखार आ गया तो कथा नहीं सुन सकते, ऐसा नहीं होता है। तभी तो श्रृंगार करते हैं। जो सुवासिनी है उनका भी पूजन करे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, उनका भी। और जब कथा का समापन हो तो जितने ब्राह्मण हैं, कथावाचक हैं, उनको वस्त्रों से, आभूषणों से, द्रव्य से, धन से, अन्न से देकर खूब प्रसन्न करे, खूब प्रसन्न करे। ब्राह्मणों को भोजन कराए, कुमारी पूजन, सुवासिनी पूजन फिर भी करना चाहिए। और अष्टदेवी सिंह देवी भागवतम चैतन लिखितम शोभनाक्षरम हेम सिंहासने स्थाप्य पट्टवस्त्रेण वेष्टितम। अगर अपने में शक्ति है तो सोने का सिंहासन बनाकर और सुंदर रेशम के कपड़े में देवी जी की, इस देवी भागवत की पुस्तक को रखकर सिंहासन पर रख करके दान करनी चाहिए, वक्ता को दान करनी चाहिए। अष्टम्याम बानव्याम च वाचकायार्चिताय च और द्रव्याद भोगानुमुक्तेह दुर्लभम मोक्षमाप्नुयात्। अष्टमी के दिन या नवमी के दिन ये दान करना चाहिए। दान ऐसा करने वाले को इस लोक के समस्त सुख और अंतिम में देवी की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बहुत सुंदर उपाय बताए हैं। इन सब का पालन करते हुए और इस कथा को सुने और विधि विधान पूर्वक यज्ञ करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, सबको दक्षिणा दें, सबको प्रसन्न करें और अंत रात्रि जागरण करना चाहिए। और बीच में दिव्य रूप धारण करके विराजमान। आगे वर्णन है, यह संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं। आगे कल्प वृक्ष का बगीचा, आगे पीछे चारों तरफ समुद्र, वो भी समुद्र खारे पानी का नहीं, दिव्य अमृत का समुद्र सुशोभित हो रहा है। दिव्य अमृत का समुद्र, उसमें लाल, हरे, नीले, पीले रंग के कमल खिले हुए हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है। उस मंडप के बीच में दिव्य मणियों से मंडित दिव्य सिंहासन के ऊपर भगवती विराजमान है। ऐसी भगवती का अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए, झांकी का ध्यान करना चाहिए।
भगवती के इस स्वरूप का ध्यान करते हैं, इस दिव्य झांकी का जो हृदय में ध्यान करते हैं, उनको क्या होता है? कहा भोगम भजति खल मोक्षं च लभते। इस लोक में समस्त सुख अंतिम में दिव्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मे साचित शक्रादे महर्षि भी उपासिता जगतां श्रेयसे सासु मणिदीपा देवता। अंतिम सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि जिन भगवती जगत जननी पराम्बा पराशक्ति की आराधना ध्यान ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता और बड़े बड़े ऋषि महर्षि योगींद्र मुनींद्र महात्मा महात्मा किया करते हैं, वो भगवती हमारा और जगत का कल्याण करें, हम यही चाहते हैं। बोलो देवी मैया वो तीनों देव खड़े हैं। चतुर्भुजी